जब दुनिया में देखने के लिए कुछ नहीं होता तो इंसान भगवान की ओर देखता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी घटना से डर जाता है तो उसकी हार हो जाती है, और जो व्यक्ति सब कुछ हार कर शांत और केंद्रित रहता है वही विजेता होता है। दरअसल पहचान किसी व्यक्ति के शरीर से नहीं जुड़ी होती, बल्कि रिश्ते की बुनियाद उसके शरीर से जुड़ी होती है। मनुष्य का स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके कार्य ही उसकी पहचान है। कहा गया है कि दान से हानि और भिखारी को लाभ होता है, लेकिन त्याग वह है जो पूरी दुनिया को देता और प्राप्त करता है। जो धर्म की नाव तैयार करता है, चाहे समुद्र हो या संसार, वो उसे ठीक से पार कर जाता है। समय कभी भी मनुष्य की दिशा में नहीं चलता, मनुष्य को समय की दिशा में चलना पड़ता है। विरोध ताकत का सबूत नहीं है, मजबूत वह है जो सहता है, सह सकता है। जब हृदय से क्रोध और विरोध दूर हो जाता है तो सहनशीलता धर्म की शक्ति बन जाती है। क्रोध से प्रतिशोध और धर्म से न्याय आता है। यदि आपके जीवन में ऐसा समय आए जब आपके साथ अन्याय हो तो आपको न्याय करने से पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो पेड़ कड़वे फल देता है उसे उखाड़कर उस पेड़ के साथ जो मीठा फल देता है लगाना चाहिए। यदि उस पेड़ को अधिक भोजन मिलता है या वह शाखाओं को काटता है तो वह मीठा फल नहीं देगा। भविष्य को शुद्ध करने के लिए इस अशुद्ध वर्तमान को नष्ट करना अपरिहार्य है। भविष्य के उगते सूरज की पहली किरणों को देखें, जिसका सभी को इंतजार है। उच्च आत्मा अपने शरीर को ही सब कुछ मानती है, वो शरीर से भिन्न शरीर के दुख, सुख, स्वाद को नहीं जान सकती। गंध की भावना वह है जो इसे वैसे ही स्वीकार करती है जैसे ये है, और इसे बदलने की कोशिश नहीं करती है। जो आत्मा परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करती, परंतु अधर्म करती रहती है, उसे जगाने के लिए दंड अपरिहार्य है। ये जान लो कि तुम भी शरीर नहीं, केवल आत्मा हो। इस दुनिया में जितने भी लोग देखे गए हैं, वे वैसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। वे केवल कुछ समय के लिए शरीर में रह रहे हैं। उनके शरीर मर जाएंगे, लेकिन वे सभी अमर हैं। वो पुनः नया शरीर धारण करेगा। प्रेम उन्नति देता है, सही गलत का ज्ञान कराता है। प्यार और मोह में फर्क है। असल में प्यार मोह नहीं है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अभिमान से होता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम ही धर्म है और मोह ही धर्म है। मानव जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से उसे इस स्थिति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ये प्रार्थना वास्तव में कैसी दिखती है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं, सभी विचारों, सभी संकल्पों, सभी योजनाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अर्थात कर्मफल का क्या होगा ये सोचे बिना धर्म के समान कर्म करना। ईश्वर की योजना को नियति मान लेना ही प्रार्थना है ना। लेकिन क्या ईश्वर की सभी योजनाओं को पूरा करना संभव है? वे योजनाएं सदैव हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यदि कोई सभी कर्मों का त्याग कर दे तो क्या वह सच्ची प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जो प्रार्थना कर्म के मार्ग में बाधा बनती है, लोगों को कर्म नहीं करने देती, वो प्रार्थना है या पराजय? भविष्य का निर्माण हर दिन हर पल होता है। भविष्य कुछ भी नहीं है। लोगों के आज के निर्णय और कार्य कल के भविष्य के परिणाम है। अगर आज आप किसी फैसले से खुश हैं तो भरोसा रखें कि वह भविष्य में जरूर खुशियां लाएगा। कभी कभी कोई घटना लोगों के जीवन की सारी योजनाएं तोड़ देती है और लोग उस आघात को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। लेकिन क्या भविष्य मानवीय योजनाओं पर आधारित नहीं है? प्रत्येक पोस्ट को अपना अगला चरण तय करना होगा। उन्हें हर पद पर योजनाएं बदलनी पड़ी, या फिर पुरानी योजनाएं उसे बर्बादी की ओर धकेल देती है। बच्चों का भविष्य खुशियों से भरने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हर माता पिता का पहला कर्तव्य है, जिन्हें आप इस दुनिया में लेकर आए हैं। भविष्य में भी आप जिनके कर्मों से जाने जाएंगे। सुधार और शिक्षा से मानव चरित्र का निर्माण होता है। अर्थात जैसे माता पिता अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करते हैं, वैसे ही उनका भविष्य भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी अधिकाधिक माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के विचार में चरित्र निर्माण की भूमिका को भूल जाते हैं। जो सुख चाहता है उसे सुख नहीं मिलता, जो सुख जानता है उसे सुख मिलता है।
अगर आप जान ले कि आपके लिए खुशी क्या है तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। जो अपना जीवन केवल आत्मदया में व्यतीत करता है वो शक्तिहीन हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पूरे समाज की पीड़ा को हृदय में रखकर अपना जीवन व्यतीत करता है वो बलशाली हो जाता है। खुशी महसूस की जाने वाली चीज है, पाने की नहीं। जो व्यक्ति वस्तुओं को सुख कहता है उसे वास्तव में सुख मिलता ही नहीं। कोई प्राणी या संपत्ति जो खुशी के रूप में गिना जाता है उसे स्वयं के लिए विनाश को आमंत्रित करना होगा।